हमारे बीच में है राजू मान जी। जी हाँ, ये किसी नाम के किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। पिछले लगभग यूँ कहिएगा 40-50 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं और इन्होंने हरियाणा कैसेट इंडस्ट्री की, हरियाणा म्यूज़िक की शान बढ़ाई है। इन्होंने उस नाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों तक पहुँचाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं राजू मान जी, इनका स्वागत करते हैं। सर बताइएगा कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में लगभग कितने दिनों से हैं और क्या करते हैं व्यूअर्स को? ये करीब 35 साल का सफ़र हो गया। चंद्रावल जो गोल्डन जुबली फिल्म थी, उससे मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। वो मेरी पहली फिल्म थी। उसमें मेन विलेन का किरदार किया था मैंने चंद्रावल में। और उसके बाद जितनी हरियाणवी फिल्में बनी हैं, गुलाबो और जरजोर ज़मीन में तो एज प्रोड्यूसर भी था मैं, लिखी भी थी मैंने। उसके बाद लाडो बसंती, छोटी साली, म्हारी धरती म्हारी माँ, पीहर सासरा, लॉट ऑफ फिल्म्स जो उस ज़माने में बनी। उसके बाद एक क्रेडिट मुझे जाता है शाहरुख खान की फिल्म अधूरी ज़िंदगी थी, टेली फिल्म। हाँ, उसमें भी मैं विलेन था, वो हीरो था। तो उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद बहुत सारे सीरियल कलर्स पे आया था मेरा, सच का आमना सामना। और B.R. चोपड़ा का सीरियल भी मैंने किया था, अपराधी कौन, बुढ़ापा रोग नहीं, बचपन, लॉट ऑफ सीरियल्स। और हरियाणवी फिल्मों की तो आप जिसमें भी देखेंगे तकरीबन मतलब 3 पीढ़ियों के साथ किया है मैंने। अभी जो आज के स्टार हैं उत्तर कुमार, इनके साथ कोई 15 फिल्में मैंने की हैं। इनके फादर का रोल करता हूँ मैं, धाकड़ छोरा के नाम से मशहूर हैं। हाँ, तो उनके फादर का रोल करता हूँ मैं हर फिल्म में तकरीबन। और विजय वर्मा है उसके साथ भी, मतलब आज जो एक्टिव बच्चे हैं उनके साथ भी कर रहा हूँ मैं, और पहले भी काफ़ी। मैं इस वक्त स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया है अधूरी ज़िंदगी, इन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ काम किया है, और इन्होंने धाकड़ छोड़ा जो है बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी के साथ इन्होंने काम किया है। और लगभग इनका जो करियर सफ़र है वो लगभग 40 साल का है। तो इनसे मिलके आज बहुत ही ज़्यादा मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। इन्होंने शाहरुख खान और B.R. चोपड़ा के साथ काम किया है, और मैं आपका एंकर एंड होस्ट नाइट RJ राज चोपड़ा। तो आज आपका इंटरव्यू भी राज चोपड़ा ही ले रहे हैं, चोपड़ा साहब ही ले रहे हैं। तो इनसे मिलकर बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। सर आप ये बताइए कि पिछले आप 40 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपने कितने बदलाव देखे इंडस्ट्री के अंदर? इसमें देखो, ज़्यादा जो बदलाव हुआ है वो टेक्निकली हुआ है। टेक्निकली हमारे वक्त में जो हम काम करते थे तो इतना आसान नहीं था काम करना। ना ये कैमराज थे और ना ये एडिटिंग टेबल्स थी। आजकल सब कुछ इजी हो गया है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। हाँ, वो जो वक्त के साथ दौर बदलता है कि पहले कुछ संस्कारों को लेके चीज़ें बनती थी, आज संस्कारों को ताक पे रख के कुछ चीज़ें बनती हैं। तो वो तो ये कहिए कि भाई टाइम साइकिल है, एक सर्किल है, बदलता रहता है। कभी सोशल चलती हैं, कभी आजकल कॉमेडी अच्छा चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो बाकी ये है कि हरियाणा में ज़्यादा दिक्कत ये रही कि भाई सरकार ने कभी कोऑपरेट नहीं किया। जितनी भी सरकारें रही वो इसे कंडेम करने में लगी रही, क्रिटिसाइज़ ही किया इस फिल्म इंडस्ट्री को। अब जो गवर्नमेंट आई है ये कुछ सपोर्ट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कुछ अपने ही लोगों को कर रही है। ये असल में जैसे हंसराज जी हैं, इन्होंने पूरी लाइफ लगा दी हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए। हंसराज जी तो सोनोटेक को कौन नहीं जानता, मैना कैसेट, सोनोटेक। और गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं। मेरा आई एम द सीनियर मोस्ट एक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी, और हमें नहीं पूछा जाता। और बिहार के और गुजरात के लोग हैं जिनकी प्रोजेक्ट्स पास हो रही हैं, जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको तवज्जो दी जा रही है। हाँ, मतलब हाँ, मतलब ये गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए नहीं कर रही है। ये अपने पिट्ठुओं के लिए, उनके लिए कर रही है। आई एम फीलिंग सो मच डिलाइटेड बिकॉज आज हमारे बीच में इतने पुराने कलाकार हैं जिनका ये सफ़र जो है, फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र इतना पुराना है, इतना बेहतरीन है कि
कि इन्होंने बी आर चोपड़ा साहब के साथ भी काम किया, शाहरुख खान के साथ भी काम किया, और जितने भी हरियाणवी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में आज हम जानते हैं उन सभी के साथ इन्होंने काम किया है, और बहुत ही अच्छा, और इनका सफ़र बहुत अच्छा है। इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई फील सो मच डिलाइटेड एंड गौरवान्वित फील कर रहा हूँ अपने आप को कि इतनी पुरानी शख्सियत के साथ जो कि पिछले 40 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं, इन्होंने कितने उतार और चढ़ाव देखे हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इन्होंने बताया कि पहले फिल्में बनती थी सोशल कॉज के लिए, अब फिल्में बनती हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने इस सफ़र को यहाँ तक लेके आए हैं। इन्होंने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। आप सभी से रूबरू हो गए इनके माध्यम से। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। सेम